स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉरर फिल्मों की कहानियों को डर और रहस्य दोनों के साथ खोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने फ्राइडे 13 फ्रेंचाइजी को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि यहाँ जेसन सिर्फ एक इंसान नहीं रहता बल्कि एक अमर राक्षस बन जाता है। यह है फ्राइडे द 13 पार्ट 6 जेसन लाइव्स 1986। एक ऐसी कहानी जहां मौत खुद जिंदा हो उठती है। कहानी शुरू होती है टमी जार्विस से, वही लड़का जिसने पिछली फिल्म में जेसन वोरहीस को मारा था। अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में जेसन का डर आज भी जिंदा है। टॉमी अब एक मानसिक अस्पताल से भागता है अपने दोस्त एलन के साथ, ताकि वो जेसन की लाश को खुद अपनी आंखों से देख सके और हमेशा के लिए अपने डर को खत्म कर सके। वो पहुंचता है फॉरेस्ट ग्रीन सेमेट्री में, जिसे पहले कैंप क्रिस्टल लेक कहा जाता था। वहां जेसन की कब्र खोदता है और जैसे ही वो लोहे की रॉड जेसन के सीने में घुसाता है, बिजली गिरती है और जेसन जिंदा हो जाता है। जेसन की लाश अब एक अमर मरे हुए राक्षस अनडेड किलर में बदल चुकी है। वो एलन को तुरंत मार देता है और टॉमी किसी तरह भाग निकलता है। अब कहानी शिफ्ट होती है फॉरेस्ट ग्रीन टाउन में, जहां टॉमी पुलिस के पास पहुंचता है। वो सबको बताता है कि जेसन फिर से जिंदा हो गया है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। शेरिफ गैरिस उसे एक पागल कहकर जेल में बंद कर देता है, जबकि उसकी बेटी मेगन गैरिस टॉमी में थोड़ी दिलचस्पी लेने लगती है। इस बीच कैंप फॉरेस्ट ग्रीन में फिर से बच्चों का समर कैंप शुरू होता है। कई काउंसलर्स और बच्चे जंगल में आ चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि मौत अब उनके बीच चल रही है। जेसन अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। वो चलता नहीं बल्कि शिकार की तरह घूमता है। वो सबसे पहले जंगल में कुछ पेंटबॉल खेलते बिजनेसमैन को मारता है, फिर 2 नए काउंसलर्स को, और धीरे धीरे वो कैंप की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ निर्देशक टॉम मैक्लॉगलिन ने जेसन को एक सुपरनेचुरल स्लैशर की तरह दिखाया है, जो अब इंसानी सीमाओं से परे है। हर सीन में जेसन की एंट्री के साथ लाइटिंग और म्यूजिक डर को और बढ़ाते हैं। वो किसी के भी सामने बिना डर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उसे रोका नहीं जा सकता। टॉमी जेल से भाग निकलता है और मैगन की मदद से जेसन को वापस उसकी मौत की जगह पर भेजने की योजना बनाता है। उसका विश्वास है जिस मिट्टी से वो उठा है उसी में उसे दोबारा दफनाया जा सकता है। वो कैंप में पहुंचता है, जहां जेसन अब एक एक कर सभी काउंसलर्स को मार रहा है। बच्चे डरे हुए अपने कैबिन में छिपे हैं और पुलिस जेसन को रोकने पहुंचती है, लेकिन कोई भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता। शेरिफ गैरिस भी जेसन से भिड़ता है, लेकिन उसे भी जेसन बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब सिर्फ टॉमी, मेगन और जेसन बचे हैं। टॉमी जेसन को क्रिस्टल लेक, अब फॉरेस्ट ग्रीन लेक तक खींच लाता है। वो एक लोहे की चेन से जेसन को पत्थर के साथ बांध देता है और उसे झील के नीचे खींच ले जाता है। जेसन उसे डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन मोटरबोट के प्रोपेलर से जेसन का चेहरा काट देती है और टॉमी उसे झील के तल में जकड़ देता है। जेसन की आंखें खुली रह जाती हैं। वो झील के नीचे फंसा है, लेकिन अभी भी जिंदा है। फिल्म के आखिरी सीन में कैमरा झील के तल पर जाता है। जेसन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और स्क्रीन पर आता है जेसन लिव्स। मतलब मौत अब सिर्फ सोई है और जेसन किसी भी दिन फिर लौट सकता है। जेसन लिव्स असल में फियर ऑफ रेजरेक्शन की कहानी है, यानी जब बुराई मरकर भी खत्म नहीं होती। टॉमी और जेसन दोनों 2 पहलू हैं, एक जो डर से भागता है, दूसरा जो डर बन जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसने जेसन को अनडेड मॉन्स्टर बना दिया, जो बाद की सारी फिल्मों की नींव बनी। फिल्म का टोन हॉरर के साथ थोड़ा डार्क ह्यूमर भी रखता है, ताकि दर्शक डरे भी और मजा भी ले। तो दोस्तों, यह थी फ्राइडे द 13th पार्ट 6 जेसन लिव्स 1986 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने हॉरर को नया जीवन दिया। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि कुछ बुराइयां मरने के लिए नहीं, बल्कि लौटने के लिए पैदा होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर हॉरर कहानी को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।